जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्ञानेंद्रिय अर्थात सेंस आर्गन के अंतर्गत हम कान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यह आवाज़ या ध्वनि को सुनने का काम करता है, यानी कि कान का मुख्य काम क्या है कि यह आवाज़ को रिसीव करता है, यानी कि यह आवाज़ को सुनने का काम करता है। अब देखिए, ध्वनि को अच्छा से सुनने के लिए 1/10 सेकेंड अर्थात 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। देखिए, इस बात को हम समझेंगे कैसे कि कभी कभार ये होता है कि जब हम फ़ोन से बात करते हैं तो उधर से व्यक्ति क्या बोल रहा है और इधर से हम क्या बोल रहे हैं, दोनों बात कभी कभी एक साथ बोल लेते हैं। जैसे कि क्या हाल है, आपने खाना खा लिया, तो उधर से वो व्यक्ति बोलता है कि क्या हाल है, हम ही बोले क्या हाल है, दोनों एक साथ आवाज़ लड़ गया। यानी कि उसमें अच्छे से आवाज़ को सुनने के लिए 1/10 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे वो व्यक्ति क्या बोला। ठीक ना। अब देखिए, कान के 2 भाग होता है। कान के कितने भाग होता है? 2 भाग होता है। जो भाग दिखाई दे रहा है उसे हम बोलेंगे बाह्य भाग, यानी कि बाहर वाला भाग। और जो भाग दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए मान लें कि इसके अंदर क्या है, ये हो गया अंदर का भाग, यानी इसको हम कह सकते हैं आंतरिक भाग। अब देखिए, अब हम जानेंगे बाह्य भाग के बारे में। देखिए, बाहरी भाग को पीना या कर्णपलव कहते हैं, यानी कि देखिए ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसे हम बोलेंगे पीना, यानी कि कर्णपलव। अब देखिए, यह अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब कि वैसे अंग जो हमारे शरीर में रहते हैं लेकिन उसका काम मतलब बहुत कम है, उसका काम कोई नहीं। ठीक ना। अब देखिए, जैसे चश्मा लटकाना, कान का माने बाहर वाला जो हिस्सा है ना, यह अवशेषी अंग है। इसका काम क्या है कि इसमें हम क्या पहनते हैं, चश्मा वश्मा मतलब कि लटकाते हैं। ठीक ना। अब देखिए, मास्क फंसाना, यानी कि कोरोना जब आया था तो इसमें हम क्या करते थे कि मास्क को हम फंसाते थे, किसमें? कान में। अब देखिए, यह कार्टिलेज अर्थात नरम हड्डी का बना होता है। यानी देखिए, जो ये बाहर दिखाई दे रहा ना, ये हड्डी है ना, ये वाला, ये नरम हड्डी है, इसीलिए उसको हम क्या करें, तोड़ मोड़ रहे हैं ना। ठीक ना। ये नरम हड्डी है। ये कौन सी हड्डी है? तो कार्टिलेज। ठीक ना। अब देखिए, जानवरों में ये बैलेंस बनाने का काम करता है। कभी कभार ये होता है कि कुत्ता को जब हम मारते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है कि अपने कान को, यानी कि पीना, यानी कि जो ये कर्ण पीना है ना, इसको क्या करता है, खड़ा कर देता है ताकि बैलेंस अच्छा से बन पाए। अब देखिए, ये बाहर वाला हिस्सा का 7 भाग होता है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य 2 भाग के बारे में कि एक होता है हेलिक्स होता है और दूसरा होता है लेबुला। देखिए, हेलिक्स कौन सा है? जो घुमावदार। देखिए, ये कौन सा है? ये घुमावदार, यही कहलाता है हेलिक्स। अब देखिए, ये है लेबुला, यानी कि जो नीचे का जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला मांस वाला, यही कहलाता है लेबुला, यानी कि नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे हम? लेबुला, जिसमें हमारे घर की बेटी बहन क्या पहनती है, इसमें बाली पहनती है। ठीक ना। देखिए, अभी तक हम जाने हैं बाह्य भाग के बारे में, अब हम जानेंगे आंतरिक भाग के बारे में। देखिए, अब हम जानेंगे आंतरिक भाग के बारे में। ठीक ना। देखिए, हम बाहर का तो जानेंगे, अब हम जानेंगे आंतरिक भाग यानी कि अंदर के बारे में। देखिए, पहला होता है कैनाल। कैनाल यानी कि देखिए, कान में एक नली के समान होता है। कान में एक नली के समान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैनाल बोलते हैं। ठीक ना। जिसे कैनाल कहते हैं। यह कैनाल ईयर ड्रम का मतलब होता है कान के पर्दे पर जाती है तो ईयर ड्रम पर कंपन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा क्या होता है, कंपन, यानी कि बाहर से आ रहे आवाज़ को रिसीव पहले कौन करता है? कैनाल। क्यों? क्योंकि यह नली के समान होता है। देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि कान के पर्दे थोड़ा छेद हो जाता है ना, तो आवाज़ अच्छा से सुनाई नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ढोलक हो गया, अगर ढोलक छेद नहीं है तो आवाज़ अच्छा आएगा, लेकिन उस ढोलक के मतलब कि थोड़ा सा अगर छिद्र हो जाएगा, नहीं कि छेद हो जाएगा, तो समझिए कि वह मतलब कि अच्छा से आवाज़ नहीं निकल पाएगा। ठीक ना। उसी तरह से यह भी कान के पर्दे भी है। ठीक ना। अब देखिए, अब हम जानेंगे ओसिलेस। ओसिलेस का मुख्य काम क्या है? यह ध्वनि की आवाज़ को बढ़ा देता है, यानी कि उधर से जब आवाज़ आ रहा है तो कैनाल के माध्यम से अंदर गया, और जब अंदर गया तो यह आवाज़ कहाँ जाएगा? ओसिलेस के पास जाएगा, और यह ओसिलेस क्या करेगा? उस आवाज़ को बढ़ा देगा। ठीक ना। यह 3 हड्डियों का समूह होता है जिसे एम आई एस से याद करते हैं। यानी कहने का मतलब ना कि ओसिलेस के पास 3 हड्डियाँ होती है। कौन कौन? MIS, यानी कि एम से मिलियस, आई से इनिकस और एस से स्टेप्स, यानी कि ये 3 हड्डी है। देखिए, कान की सबसे छोटी हड्डी,
कान की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेप्स होती है, ठीक ना। इसको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए अब हम जानेंगे कोक्लिया के बारे में। कोक्लिया देखिए यह घोंघा यानी कि स्नेल के समान होता है। इसके अंदर द्रव भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? द्रव, ठीक ना। यहीं से हमें ध्वनि सुनाई देती है। यहीं से हमें ध्वनि सुनाई देती है, ठीक ना। कोक्लिया ध्वनि को सिग्नल में बदल देता है। कोक्लिया जो होता है ना, यह ध्वनि को सिग्नल में बदल देता है। और सिग्नल ना कार्पोरा पेंडिकल यानी कि देखिए कार्पोरा पेंडिकल यह ब्रेन के पास होता है। कार्पोरा पेंडिकल किसके पास होता है? ब्रेन के पास होता है। यह कार्पोरा पेंडिकल को मतलब कि भेज देता है, तब जाकर आवाज़ हमें सुनाई देता